इंडियन स्टॉक मार्केट की मार्केट रेगुलेटर सेबी हमेशा नए रूल्स और रेगुलेशन लेके आती रहती है, जिससे हमारा मार्केट दिन प्रतिदिन सुरक्षित और इजी टू डू बिजनेस होता जा रहा है। पिछले कुछ दिनों में सेबी ने नए कंसल्टेशन पेपर जारी किए हैं, जिसमें ये आईपीओ और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए नए रूल्स लेकर आ रहे हैं। सबसे पहले आईपीओ बंद होने के बाद जो आईपीओ लिस्टिंग के लिए 6 दिन का टाइम ड्यूरेशन होता था, वो अब घटाकर 3 दिन करने की बात की जा रही है। और इसके पीछे से भी ये रीजन दे रही है कि यूपीआई पेमेंट, असबा और फास्ट इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन होने के कारण अब ये लिस्टिंग 3 दिन में बड़े आराम से की जा सकती है। इसके साथ साथ से भी आईपीओ के टाइम ड्यूरेशन को भी चेंज करने के लिए बोल रही है। जैसा कि हम सब जानते ही है कि आईपीओ के आखिरी दिन में एक रिटेल निवेशक अभी तक शाम के 5 बजे तक एप्लीकेशन को सबमिट कर सकता था। अब उसमें चेंजेस करके ये फिजिकल एप्लीकेशन आखिरी दिन 1 बजे तक लग पाएगी। असबा के साथ लगाई गई एप्लीकेशन शाम 4 बजे तक लगाई जा सकेगी और इसके साथ साथ जो 3-in-1 अकाउंट को काम में लेते थे, वो शाम के 5 बजे तक एप्लीकेशन को सबमिट कर पाएंगे। इसके साथ ही सेबी का कंसल्टेशन पेपर ये भी कहता है कि इशू बंद होने के बाद अगले दिन शाम को अलॉटमेंट स्टेटस डिक्लेयर कर दिया जाएगा। इसका मतलब अगले दिन शाम को ही एप्लीकेंट्स को पता लग जाएगा कि उनको शेयर अलॉट हुए हैं या फिर नहीं। और इसके साथ ही साथ इशू बंद होने के 2 दिन बाद शाम 4 बजे तक आपका पैसा रिफंड भी कर दिया जाएगा। और अगर आपने असबा में अप्लाई किया है और आपका पैसा ब्लॉक है तो उसे अनब्लॉक भी कर दिया जाएगा। चलिए जानते हैं इस प्रस्ताव से क्या फायदे होने वाले हैं। एट द वेरी फेस ऑफ इट हमको 2 फायदे मालूम पड़ते हैं। पहला कि कंपनी जल्द से जल्द फंड जुटा पाएगी और इसके साथ साथ दूसरा फायदा कि निवेशकों को ज्यादा लिक्विडिटी मिल पाएगी। अब हम आते हैं म्यूचुअल फंड्स के होने वाले चेंजेस पर। म्यूचुअल फंड्स में होने वाली गड़बड़ी को रोकने के लिए मार्केट रेगुलेटर सेबी कुछ नई सख्ती के प्रस्ताव को लेकर आई है। इसके चलते म्यूचुअल फंड्स को इंस्टीट्यूशनल मैनेजमेंट मैकेनिज्म बनाने की जिम्मेदारी इंस्टीट्यूशन की ही होगी। इसके साथ ही अब अहम जानकारी रखने वाले स्टाफ पर भी कड़ी निगरानी रखी जाएगी। फंड मैनेजर और इन्वेस्टमेंट की जानकारी रखने वाले स्टाफ पर भी निगरानी होगी और गड़बड़ी पर नजर रखने के लिए और रोक लगाने के लिए की पर्सनल्स की लाइफस्टाइल पर भी नजर रखी जाएगी। इसके अलावा ईमेल, चैट रिकॉर्ड्स और सीसीटीवी फुटेज पर भी निगरानी बढ़ाई जाएगी और गड़बड़ी होने पर बोर्ड को जानकारी देना मैंडेटरी होगा। तो चलिए अब जानते हैं म्यूचुअल फंड्स में इस तरह की निगरानी बढ़ाने के क्या कारण है। पिछले कुछ समय से म्यूचुअल फंड्स के ब्रोकर और डीलर के बीच कुछ गड़बड़ी पाई गई है। एफपीआई के सौदों की फ्रंट रनिंग की गई है। बिना कंपनी के कर्मचारी के भी फ्रंट रनिंग के कई मामले सामने आए हैं। फ्रंट रनिंग को अगर हम समझे कि ये वो ट्रेड्स होते हैं जो कि एम्प्लॉयज अपने ट्रेड्स खुद कर लेते हैं और बाद में मार्केट और क्लाइंट से ये इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, जिस इन्फॉर्मेशन के चलते मार्केट के शेयर्स के भाव ऊपर नीचे होते रहते हैं और इन्फॉर्मेशन देने से पहले ही सौदा करने के कारण एम्प्लॉयज को अच्छा खासा मुनाफा होता है। इन सब बदलावों के आने से समझ में आता है कि हमारे मार्केट्स और ज्यादा सुरक्षित और एडवांस टेक्नोलॉजी के बनते जा रहे हैं। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए इंडिया न्यूज बिजनेस के साथ।